आपका मेजबान ज़ुहूर लोलाबी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी व मैदानी इलाकों में भारी बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासर। 10 अजला में बर्फानी तोदे गिराने का इम्कान। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए एहतियाती तौर बंद। राजौरी में मशकूक नकलो हरकत के बाद वीडीजी मेंबर की हवाई फायरिंग। फौज और पुलिस की टीमें जाए मौका पर पहुंच गई। तलाशी मुहिम शुरू। वादी में बिजली करंट लगने से गुज़िश्ता 2 बरसों में 35 अफराद हलाक। डेली वेजर्स ने सबसे ज्यादा उठाया नुकसान। 4 मुस्तकिल मुलाजमीन भी शामिल। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में भी कई जगह बारिशें तो कई हल्की बर्फबारी हुई है, जिस वजह से मामूलाती जिंदगी मुतासर हुई है। इधर हुकाम की तरफ से कई अजला में बर्फानी तोदे गिराने की वार्निंग भी जारी की गई है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की है। खिता चिनाब में बर्फबारी से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। इधर हुकाम की तरफ से बेशतर सड़कों पर बर्फ हटाया गया है, तहम पहाड़ी इलाकों में लोगों को अभी भी मुश्किलात का सामना है। कई एक जगहों पर बिजली की तरसीली लाइनों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इधर मौसमी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ट्रैफिक की नकलो हमले के लिए एहतियाती तौर बंद रखा गया है। इधर श्रीनगर हवाई अड्डे पर भी कुछ जहाज़ों ने आज देर से उड़ान भरी है। हमारे नुमाइंदे नदीम इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। नदीम, श्रीनगर जम्मू शाहराह का क्या कुछ हाल है, अपडेट कीजिएगा। जरूर देखिए, मौसम खराब होने के बाद जहां हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त बंद हो गई थी, कल सुबह से हमने देखा कि बारिश का सिलसिला भी देखने को मिल रहा था। वहीं बानिहाल के एरिया में अगर हम देखें तो बर्फबारी का सिलसिला भी देखने को मिल रहा था, जिस वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त जो भी ट्रैफिक हुकाम को थी बंद करनी पड़ी। अगर शाम देर में रोड को जो है पार्शली ओपन किया गया, लेकिन फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और गाड़ियों की आमदरफ्त एक बार फिर हाईवे पर रुक गई। हालांकि ट्रैफिक प्लान जारी किया गया था कि अगर मौसम साफ रहता है, रोड के हालात बेहतर रहते हैं तो गाड़ियों को चलने की इजाजत मिलेगी, जो भी दरमंदा है हाईवे पर। लेकिन आज सुबह की पहली किरण के साथ हम देखें कि हाईवे पर फिर मिहाड़ और हमारे पास पंथियाल का मकाम जो 2 स्पॉट्स है बंद हो गए, क्योंकि पंथियाल में आयरन स्टैंड पर कुछ पत्थर चट्टाने गिरने से वो आयरन स्टैंड को नुकसान पहुंचा और गाड़ियों की आमदरफ्त फिर मुतासिर हुई। जहां हम अभी बात करें, अभी पंथियाल के मकाम पर रोड को रेस्टोर किया गया है, लेकिन मिहाड़ हमारे पास एक ऐसा मकाम है जहां पर अभी रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है। लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा और उसके बाद ही रोड को मोटेबल बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि राहत की बात यह है कि कल हम देख रहे थे कि काफी तेज बारिशों का सिलसिला देखने को मिल रहा था, बर्फबारी थी जिस वजह से फिसलन भी हाईवे पर काफी ज्यादा था। लेकिन आज मौसम बेहतर है, हाईवे के हालात अगरचे खराब है, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, जल्द ही रोड को मोटरेबल बनाकर जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स है, जो भी दरमंदार गाड़ियां हैं, उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की जानिब बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। जी जरूर। नदीम, क्या इस हवाले से आपके इंतजामिया से बात हुई है, कब तक इस रोड को बहाल कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जहूर, इस वक्त हम रोड रेस्टोरेशन की बात करें क्योंकि मौसम अगरचे बेहतर है। कल भी जो भी लोग थे, जो क्लियरेंस एजेंसीज है, ट्रैफिक अथॉरिटीज है, उनकी तो एक कोशिश थी कि रोड को जल्द से जल्द मोटरेबल बनाया जाए, लेकिन खराब मौसम कहीं दिक्कतें पैदा कर रहा था रोड क्लियरेंस में। हालांकि आज मौसम अगरचे खुशगवार है, तो 1-1.5 घंटे के अंदर जो है रोड को रेस्टोर कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास पंथियाल जो आयरन स्टैंड पर चट्टाने गिरने से उसे नुकसान पहुंचा था, उसको क्लियर किया गया है। और अब हमारे पास एक ही स्पॉट ऐसा है जो मिहाड़ का मकाम है, जहां पे हम देखते हैं कि 3-4 एक्सकेवेटर्स काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी रोड को मोटरेबल बनाकर स्टैंडर्ड व्हीकल्स को चलने दिया जाएगा। जी जरूर। जिस वजह से हम देख रहे हैं कि कल भी पूरे दिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद रही और अभी भी बहाली का काम अगरचे जारी है, लेकिन अभी भी ट्रैफिक के लिए बंद है, तो इस हवाले से लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, देखिए जरूर, ये तो जाहिर सी बात है कि जब हाईवे पर आप ट्रैवल कर रहे हैं और रोड बंद हो जाए तो फिर दिक्कतें परेशानियां तो तमाम लोगों के पास रहती हैं। चाहे हम उन लोगों की बात करें जो हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट रामबन के उन लोगों की बात करें जिन्हें हाईवे के जरिए से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंचना है या अपने घरों तक पहुंचना है। परेशानियां काफी सारी रहती है। कहीं आपको ट्रांसशिफ्ट के जरिए से ट्रैवल करना है, कहीं आपको पैदल भी चलना पड़ता है, कहीं आपको गाड़ियां मिलती नहीं। और हाईवे की जब आप बात करेंगे उधमपुर और बानिहाल सेक्टर पर जब आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको रात को ठहरने के लिए भी होटल्स वगैरह ज्यादा है नहीं। लेकिन फिर भी हम इस बार की जब बात करें, क्योंकि रात के टाइम पे जब रोड बंद हो तो नाइट आवर्स में ट्रैफिक चलता नहीं है, जिस वजह से गाड़ियां हमारी अगर कहीं स्ट्रैंडेड है तो वो या तो उधमपुर में है, जखैनी के पास है,
या फिर नवयुग टनल के उस तरफ में है, तो जहां पर आपके पास कोई ना कोई फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। लेकिन अगर आप हाईवे पर फंसते तो परेशानियां होती, फिलहाल लोगों के सामने परेशानियां होती है जब हाईवे पर हो, चाहे वो लिंक रोड्स पे ट्रैवल करने वाले लोग हो या फिर हाईवे पर ट्रैवल करने वाले लोग। नदीम, आप हमारे साथ बने रहेगा। श्रीनगर से इस वक्त फैसल भी हमारे साथ है। फैसल, क्या कुछ मौसम का हाल है? और खबर यह भी है कि आज सुबह सवेरे कई परवाज़ें ने देर से अपनी उड़ान भरी। कल से दिन भर जो है बारिश हो, उसके साथ साथ जो बर्फबारी हो रही थी तो वो काफी रात तक जो है जारी रही। और उसके बाद कई इलाकों में जो बर्फ भी जमा हुई, जो कि श्रीनगर आउटस्कर्ट्स या कश्मीर की जो प्लेन है तो वहाँ पे अच्छी खासी बर्फ भी जमा हो गई। लेकिन बात है तो श्रीनगर में जो हल्की फुल्की बर्फबारी हुई थी, जो आज सुबह से धूप देखने को मिल रहा है, वो अचानक जो अभी पिघलना शुरू हो गया। और इस वक्त अगर हम बात करें तो मौसम काफी ज्यादा बेहतर है और इस वक्त अच्छी खासी धूप भी खिली हुई है। और इसके साथ महकमे मौसम में आपकी तरफ से पेशन गोई पहले से ही की गई थी कि आज से मौसम 18 तारीख तक जो है अच्छा रहेगा, ड्राई रहेगा। इस बीच आप एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट में जहाँ सुबह की सारी फ्लाइट है उनको डिले करना पड़ा, क्योंकि जो रनवे है वो इनकम्प्लीट है, वहां से बर्फ हटाने का काम जो है बिल्कुल जारी था। और उसके बाद जैसे ही वहां से बर्फ हटाई गया रनवे से, तो उसके बाद फ्लाइट जो टेक ऑफ करके जो सारी जो फ्लाइट है उनको ऑपरेट किया जाता है। फिलहाल जो भी सुबह की फ्लाइट थे उनको डिले करना पड़ा, क्योंकि रनवे में जो है बर्फ पड़ी थी, तो उसको हटाने का काम जो है वो जारी था। फिलहाल अगर श्रीनगर की बात करें, इस वक्त जो है मौसम अच्छा खुशगवार मौसम है, धूप भी खिली हुई है, लोग भी बाहर है। लेकिन कुछ इलाकों से इस वक्त शिकायतें आ रही, कुछ गली को जो है वहां पे बर्फ हटाने का काम अभी भी नहीं हुआ है। हालांकि उतनी ज्यादा बर्फ पड़ी भी नहीं, तो आम लोग इस वक्त भी फोन कर रहे हैं कि जो मीडिया की तरफ से जो कहा गया था कि हम बर्फ हटाएंगे, ट्रैक्टर्स भेजेंगे, मशीन भेजेंगे, कहीं ना कहीं गली कोचों में अभी भी बर्फ नहीं हटाएंगे। हालांकि जो बड़े रोड से, मेन रोड से, उनमें तो खुद ही हट गई है बर्फ, क्योंकि उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन गली कोचों में तो थोड़ी बहुत जमा हो गई थी, उसको हटाने के लिए आम लोग अभी भी जो है वो कह रहे हैं कि अभी तक यहाँ से हमारी बर्फ नहीं हटाई गई है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो मौसम इस वक्त ठीक ठाक है और धूप भी अच्छी खासी है। तो महकमे मौसम में आपकी जो पेशन हुई 18 तारीख को मौसम खुशगवार रहने के इम्कान है। फैसल, जिस तरह से अब मौसम में बेहतरी आई है, धूप भी खिली है, तो इस हवाले से ट्रेन सर्विस का क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको पता होगा कि कल जो है पॉइंट की प्रॉब्लम की वजह से जो है इंजन था ट्रेन का वो स्पीड ऑफ हो गया था, वो पटरी से नीचे आ गया था। तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगाया गया था। करीबन 2 बजे के करीब उससे रात के 2 बजे के करीब उसको रेस्क्यू किया गया। उसके बाद उसको बड़गाम रेलवे स्टेशन लाया गया। तो आज सुबह ही रेलवे हुकाम की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है कि आज की जो सारी ट्रेन है वो एज पर शेड्यूल चलेगी। लेकिन सिर्फ जो साउथ कश्मीर की तरफ जो ट्रेन जाती है वो सिर्फ सडूरा तक की जाएगी। काजीगुंड में बर्फबारी बहुत ही ज्यादा हुई तो वहाँ ट्रेन जाना मुमकिन नहीं है, तो बड़गाम से जो ट्रेन निकलेगी वो सडूरा पहुंचेगी। और जो नॉर्थ कश्मीर की तरफ से जो बारामूला की ट्रेन है वो एज पर शेड्यूल चलेगी, तो उसके में कोई इशू नहीं है। हाँ, सिर्फ काजीगुंड जो है ट्रेन नहीं जाएगी, बानीहाल ट्रेन नहीं जाएगा, सिर्फ सडूरा तक की ट्रेन सर्विस जो है इस वक्त बहाल की गई है। फैसल, जिस तरह से लोगों की शिकायतें थी कि ठंड बहुत ज्यादा है, जिस वजह से कई बीमारियां भी जन्म लेती है, तो अब मौसम में बेहतर है, तो ठंड से अब लोगों को कुछ राहत मिली है? देखिए, इस वक्त जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि अच्छी खासी धूप इस वक्त खिली हुई है, तो ठंडी भी उतनी ज्यादा ही नहीं। तो आम लोग जो कुछ दिनों से परेशान थे कि जुकाम है, खांसी की प्रॉब्लम हो, फीवर भी था, तो कहीं ना कहीं उसमें राहत मिली है, क्योंकि अच्छी खासी इस वक्त धूप है। तो अगर मौसम ऐसा ही रहता है तो मुश्किलातों में राहत मिल सकती है। और जिससे कि धूप इस वक्त देखने को मिले, आम लोग अपने घरों से बाहर है और सभी धूप का जो है मजा ले रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से लगातार सर्दी में बहुत ही ज्यादा शिद्दत थी, तो कहीं ना कहीं उससे राहत मिली है। अब आम लोगों को जिस तरीके से अब धूप सामने आई है। जी जरूर। फैसल, आप हमारे साथ बने रहेगा। किश्तवाड़ से अजय भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। अजय, किश्तवाड़ में मौसम का क्या कुछ अपडेट है? हाँ जी जरूर। किश्तवाड़ में भी अभी जैसे आप देख रहे हैं कि धूप निकल आई है। हालांकि रात को हल्की बर्फबारी जो है किश्तवाड़ कस्बा में भी देखी गई। जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर भारी बर्फबारी हुई है। कुछ रास्ते भी बंद हुए थे, लेकिन उनको खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। जो हमारे डीसी किश्तवाड़ से बात हुई थी, उनका कहना था कि जो मैकेनिकल डिवीजन है उसको भी पूरी तरह से अलर्ट रखा गया है, ताकि अगर शहर में भी जरूरत पड़ी स्नो क्लियरेंस की तो वो काम शुरू किया जाएगा। लेकिन कस्बा में उतनी बर्फ नहीं पड़ी है। जो आसपास के इलाके हैं वहां पर जरूर बर्फबारी हुई है, भारी बर्फबारी रिपोर्ट की गई है। लेकिन बर्फबारी के बीच लोगों में कहीं राहत की बड़ी महसूस की है, क्योंकि एक ड्राई स्पेल जो चल रहा था उसके बाद जो बर्फबारी हुई है, बीमारियों जो पहली थी मौसमी बीमारियां जो होती हैं वो उसमें कहीं ना कहीं अब कमी आएगी। और उसके साथ साथ ही जो सर्दियों में बर्फबारी जिस तरह से होती है उसका असर डायरेक्टली गर्मियों में जो वाटर सप्लाई है उस पर पड़ता है। और लोगों का यह मानना है कि जिस प्रकार से अभी बर्फबारी हुई है तो आने वाले दिनों में पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा,
चाहे ग्राउंड वाटर की बात करें, जो ग्लेशियर पिघल के नीचे आते हैं, तो गर्मियों में इसकी दिक्कत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं एक मिक्स रिस्पांस लोगों में देखने को मिल रहा है। सर्दी की दिक्कत तो जरूर है, लेकिन आगे गर्मियों को लेकर लोगों में राहत जरूर देखने को मिल रही है। जी जरूर। अजय, जिस तरह से कल भी किश्तवाड़ में स्नो एवलांच निकल के आया, ग्लेशियर निकल के आया, और आज भी एडवाइजरी जारी की हुई है कि बर्फानी तोदे गिराने का खतरा है, तो इस हवाले से इंतजामिया ने क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है? जी बिल्कुल, देखिए कल सुबह जैसे पिंजराड़ी दक्षिण के इलाके में कल एक स्नो एवलांच रिपोर्ट किया गया था। हालांकि उस जगह पे कोई आबादी नहीं थी। एक नाले से होते हुए जो बर्फ की तोदे थे वो सीधा जो चिनाब की ट्रिब्यूटरी मधुसूदन है वहां तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद वहां पर रास्ता क्लियर कर दिया गया, स्नो क्लियरेंस कर दी गई है। लेकिन जो एक एडवाइजरी जारी की गई है, ये एक अलर्ट पूरे इस इलाके में है, क्योंकि जो हमारे खासकर 3-4 इलाके हैं, मड़वा, वाड़वन, दक्षिण और पाडर, यहाँ पर ग्लेशियर आना, स्नो एवलांच आना का एक हिस्ट्री है। और उसको देखते हुए जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपनी तरफ से हिदायत जारी की है, और लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि जरूरी काम के चलते ही वो अपने घरों से बाहर निकलें। खासकर जब इस तरह की सिचुएशन हो तो इमरजेंसी में बाहर निकले, लेकिन जब अगर कोई काम नहीं है तो बेकार में बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। और पहले पता कर लें, क्योंकि उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के नंबर फ्लैश किए हैं, पुलिस ने कंट्रोल रूम बनाया है, ऑफिसर्स के नंबर फ्लैश किए हैं। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी अलर्ट पर है, और यही हिदायत अपील की जा रही है लोगों से कि एहतियात बरतते हुए अपने सफर को आगे बढ़ाएं। जिस तरह से कल वहां पे ग्लेशियर निकल के आया और आज भी इस हवाले से एडवाइजरी जारी की गई है कि खतरा है बर्फानी तोदे गिराने का, तो इस हवाले से जो ग्लेशियर के जो आसपास के इलाके हैं, क्या उनको वहां से निकाला गया है? जी अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन कहीं से आई नहीं है, लेकिन जो हमें बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो सब डिवीजन लेवल पर हो या ब्लॉक लेवल पर पूरी सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है, और जिस तरह से जरूरत पड़ेगी वो इकदाम उठाए जाएंगे। क्योंकि ये आज जनवरी में नहीं, आने वाले दिनों में भी चाहे फरवरी हो, अगर बर्फबारी होती है तो इस तरह का खतरा पैदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से यही बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह से अलर्ट है, और जो जरूरी इकदाम होंगे वक्त आने पर उठाए जाएंगे। जी तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। ये थे रामबंद से नदीम, और श्रीनगर से फैसल, और किश्तवाड़ से अजय। आप तीनों का शुक्रिया। मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। इनका कहना था कि फिलहाल इस वक्त धूप निकली हुई है और मौसम में बेहतरी आने का इम्कान है उधर, और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भी बहाली का काम जा रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि शाहरा को जल्द ही ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते इधर जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग कोकरनाग में आज सुबह सवेरे करीबन 3 बजे इंतजामिया की जानिब से एक कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें वो दिल के मरीज बीमार को अस्पताल पहुंचाने में कामयाब हुए। बताया जा रहा है हालपोरा मलंगपोरा में दिल के मरीज खातून को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी, ताहम करीबन 1.5 फुट बर्फ जमा होने से उनका अस्पताल पहुंचना मुश्किल लग रहा था, जिसके बाद उन्होंने कोकरनाग इंतजामिया से रब्ता किया। ताहम DCM कोकरनाग, SDM कोकरनाग, तहसीलदार कोकरनाग, तिबी अमला और इंतजामिया के बाकी अफसरान जाए मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और मरीज को अस्पताल पहुंचाने में कामयाब हुए। मुकामी लोगों ने इस हवाले से इंतजामिया की तारीफ करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। पूरी दुनिया के साथ साथ जिला पुंछ में भी लोहड़ी त्यौहार धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लोगों की एक खास तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए नजर आए, जबकि एक दूसरे में मिठाइयाँ भी बांटी गई। आज लोहड़ी का त्योहार जो है हर साल की मौजूद जिला भवन में मनाया जा रहा है। यहाँ बड़ी धूमधाम के साथ पूरे शहर के लोग आते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं। ये हर साल की तरह इस साल भी ये मनाया जा रहा है। ये लोहड़ी का त्योहार यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और कहते हैं कि जब ये माँ की संक्रांत आती है उससे पहले इस त्योहार को मनाया जाता है। इसमें जिम्मेदार लोग भी बड़ी खुशी मनाते हैं कि मंदिर जो माँ का महीना है वो
बड़ा धार्मिक मेला होता है, उसमें लोग जाते हैं यात्रा करने के लिए। और कल से जितने भी लोग हैं हमारे हिंदू धर्म के सब यात्रा के लिए निकल जाएंगे और भगवान को याद करेंगे। और ये लोहड़ी का जो त्योहार है ये बड़ी धूमधाम के साथ दीघा भवन में हर साल बड़ी श्रद्धा के साथ लोग मनाते हैं। और आज भी ये भगवान त्योहार ये सभी लोग यहाँ आए हुए हैं और मना रहे हैं। धन्यवाद। इधर जिला पुंछ के जेल में भी कैदियों ने यह त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मनाया, जहां कैदियों ने ढोल पर रक्स भी किया। इस मौके पर कैदियों ने बात करते हुए बताया कि हम तमाम त्यौहार इसी तरह मिलकर मनाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हर कोई ये त्यौहार अपने घरों में मनाता है, हम भी जेल में बड़े धूमधाम से इन त्यौहारों को मनाते हैं। त्यौहार खुशियां लेके आता है, नफरत सबकी दूर करके प्यार। जितेंद्र सिंह है, जैसे कि नए साहब भी आए हैं, हमारे पुराने साहब चक्करवाला सारे चले गए और ये रीत जो हमारी इसी तरह चल रही है। उसने खुशी मना रहे सारे और इतना अच्छा बुरा वैसा चल रहा है कि लोहड़ी का त्योहार आपको पता है कि बिना लेते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बना रहे हैं और ऐसा बना रहे खुशी के बढ़ के बना रहे, मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा लग नहीं रहा कि इसके आगे त्योहार नहीं हुआ आगे, तो आगे चल रहा है। नाम समीउल्लाह है, मैं मेडर से बिलोंग करता हूँ और जैसा कि ये लोहड़ी का त्योहार है, एक मजहबी त्योहार है और जेल में भी हम लोग जो है बड़ी खुशी से इसे धूमधाम से बना रहे हैं। जैसे कि हमारे नए सुपरिटेंडेंट आए हैं, नए सुपरिटेंडेंट साहब आए हैं और उन्होंने भी ऐसे प्रोग्राम जो है बड़ी खुशी से बनाने के लिए ऑर्गेनाइज किया है और प्रोग्राम को, और हम ये लोहड़ी का प्रोग्राम जो है बड़ी खुशी से बना रहे हैं। इससे पहले मैडम जी थे, सुपरिटेंडेंट मैडम रजनी साइकिल जी, उनके टाइम में भी बहुत अच्छे से प्रोग्राम जैसे बन रहे थे, ऐसे ही अभी के टाइम इन साहब के टाइम में भी ऐसे ही बन रहे हैं। ये पुंछ जेल की रवायत के अनुसार हम लोग जो है वो सारे त्योहार, चाहे वो ईद हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो गुरपुरब हो, चाहे जन्माष्टमी हो, तो उसी रवायत को कायम रखते हुए आज हमने जेल इमेज के साथ लोहड़ी का फेस्टिवल जो था वो साथ में मिलके मनाया है। और इसके साथ साथ जेल इनमेट्स के साथ जो है वो मिलके त्योहार मनाने से उनको भी एक फैमिली वाला माहौल जो है वो देने की कोशिश रहती है हमारी, और इस कोशिश को रवा रखते हुए ये सारे फेस्टिवल जो है हम सारे जेल इनमेट्स के साथ डिस्ट्रिक्ट जेल पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी वो हम मिलकर। इधर पुंछ सुरनकोट में भी लोहड़ी त्यौहार को खामोशी से मनाया गया, जिसमें लोगों की एक खास तादाद ने शिरकत की। इस दौरान राजौरीसाना में जांबाक हुए अफराद को भी याद किया गया। आकाश जी, मैं सबसे पहले तो ये बात बताता चलूँ आपको कि ये जो लोहड़ी का त्यौहार है ये उत्तर भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और हर साल की तरह इस बार भी लोहड़ी हमने बड़े धूमधाम से मनानी थी, मगर जो जोरी में ये सानिया पेश आया जिसमें हमारे 7 जो भाई थे वो शहीद हो गए, उनमें छोटे बच्चे भी थे। तो हमारी जो सनातन धर्म सभा है उसने ये तय किया कि इस बार जो लोहड़ी है वो सादगी से मनाई जाएगी, अपने घरों में पूजा अर्चना की जाएगी और बाज़ार में हमने लोहड़ी नहीं मनाई थी। तो एक बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो आज जो महापोष होता है तो वो आज पोह का लास्ट दिन है, तो कल से जो है सर्दी में भी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद बाकी जो भारत के बाकी इलाके हैं जैसे केरला में पोंगल मनाया जाता है, तो कल मकर संक्रांति भी है, तो उसकी भी मैं समक्ष भारतीयों को शुभकामनाएं पेश करता हूं कि भगवान हमारे जितने भी लोग हैं वो फले फूलें और आगे बढ़ें और अगली बार हम अच्छी तरीके से ये जो लोहड़ी का त्यौहार मनाएंगे। लोहड़ी का त्यौहार कोई एक का त्यौहार नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब का साझा त्यौहार है। तो इस बार हमने यही तय किया कि इस बार लोहड़ी का त्यौहार जो बड़ी सादगी से मनाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ गुलस्तान न्यूज़ का कि आप बार बार जो है हमारी आवाज़ जो है वो ऊपर तक पहुँचाते हैं।
जहाँ तक लोहड़ी की बात है, आज मैं अपने दिल की अमीर गहराइयों से अपने तमाम देशवासियों को जो है लोहड़ी की शुभकामनाएं पेश करता हूँ। और जितने भी हमारे फौजी भाई आज घरों से बाहर हैं, मैं उनको भी जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक लोहड़ी की बात सुरनकोट के अंदर है, आपने देखा होगा कि यहाँ कोई भी त्यौहार हो, हिंदू मुस्लिम सिख, हम तमाम लोग मिल के जो है उस त्यौहार को मनाते हैं और बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। लेकिन इस बार लोहड़ी जो है वो हम सुरनकोट में बड़ी खामोशी से मना रहे हैं। उसका मकसद यही है कि जो पिछले दिनों रजौरी के अंदर जो सानिया हुआ, जिसमें 7 लोगों की जो है हमारी मौत हो गई, जो शहीद हुए, इसी सिलसिला में आज हमने ये डिसाइड किया और हमारी हिंदू बरादरी भी जो यहाँ पर थी उन्होंने डिसाइड किया, सनातन धर्म सभा ने, कि हम बिल्कुल सादगी से जो है इस बार लोहड़ी का त्यौहार मनाएंगे। हम तमाम उन परिवार के साथ खड़े हैं। मैं एक मुसलमान होने के नाते ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी होने के नाते, इस देशवास का एक सफाई होने के नाते हम हमेशा यहाँ पर धूमधाम से त्यौहार मनाते थे, लेकिन इस बार हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं, बात भारत जोड़ो यात्रा की करते हैं। आपको बता दें, पंजाब के जालंधर से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट चौधरी संतोष सिंह का आज दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। वो भारत जोड़ो यात्रा में शरीक थे। जिस वक्त संतोष सिंह का दिल का दौरा पड़ा, वो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। संतोष सिंह की हालत बिगड़ती ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा रोक दी और फौरन अस्पताल पहुंचे। ख्याल रहे कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज लुधियाना के लाड़वाल से सुबह 7 बजे शुरू हुई थी और इससे सुबह 10 बजे जालंधर के गोरेया पहुंचना था, जहां दोपहर के खाने के लिए वक्फा होना था। इसके बाद यात्रा की सपहर 3 बजे दोबारा शुरू होकर शाम 6 बजे पगवाड़ा बस स्टेशन के करीब कयाम करने का मंसूबा था। ताम सुबह तकरीबन 9:30 बजे कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट संतोष सिंह चौधरी के इंतकाल के बाद यात्रा को रोक दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यात्रा में चल रहे संतोष सिंह के सीने में अचानक बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। वो पसीना से तरबतर हो गए और जमीन पर गिर पड़े। इससे मौका पर अफरा तफरी फैल गई। संतोष सिंह को फौरी तौर पर पगोड़ा के वेरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मायना के बाद इतला दी कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। दरअसल डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। उनकी आखिरी रस्मात कल उनके जालंधर में वाक़ा आबाई मकाम पर अदा की जाएगी। सुरनकोट में आज सुबह ऑटो ड्राइवरों की तरफ से एक पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसमें उन्होंने एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना था कि एक लंबे अरसे से इस रोड पर काम सुस्त से चल रहा है, जिसकी वजह से बारिशों से जगह जगह फिसलन हो रहा है। उन्होंने कहा कि 5 किलोमीटर सफर तय करने में उनको 2 घंटे लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि इतने दिन में कमाई नहीं होती जितना गाड़ियों पर खर्चा हो जाता है। उन्होंने इस हवाले से इंतजामिया से अपील की है कि मुतल्लिका कंपनी पर काम मुकम्मल करने का जोर डाला जाए ताकि ड्राइवरों को राहत मिले। मेरा नाम जमूर खान है, शंटी बोलते हैं ऐसे। हम टेम्पो चलाते हैं यहाँ। हमारे टेम्पो की बुरी हालत है, इतनी कीचड़ है। हम डीसी साहब से और गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हम ये रोड का कुछ न कुछ किया जाए। धर्मराज कंपनी एकदम फेल है सर, क्योंकि हमारे जितनी भी 200 रुपया कमाते हैं और 2000 का खर्चा हो जाता है। 2000 रुपया खर्चा हो जाता है। इसलिए डीसी साहब से और जितने भी हमारे ऑफिसर हैं यहाँ के, उनसे हमारी अपील है, हाथ जोड़कर हम बोल रहे हैं कि रोड का कुछ न कुछ किया जाए ताकि हम गाड़ियाँ चला सकें, क्योंकि 2000 का खर्चा एक चक्कर में हो जाता है। कभी पट्टा टूट जाए, कुछ कमानियाँ या कुछ नेट बोल्ट, कुछ न कुछ टूटता ही है। और खास करके 5 किलोमीटर रोड है। आज सुबह सुबह रोड बंद है, पूरी गाड़ियाँ जो है स्लिप मारी हुई हैं, एक दूसरे पे गाड़ियाँ लग गई और किसी ने वहाँ आके, कंपनी वाला कोई नहीं आया और वहाँ क्रेन एक भेजा, उसकी वजह से। अहमद यूनुस, मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से आपसे, आपके चैनल के मदद से मैं एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ बस स्टैंड में तशरीफ़ लाए। आप बात इस तरह से है कि हमारी जो सुरनकोट से बफलियाज रोड है उसकी बहुत बुरी हालत है। 3 साल हुए इन्होंने कटाई करके रखी हुई है और अभी इतनी कीचड़ है रोड में कि गाड़ियाँ हमारी चलने के लायक नहीं है। कोई गाड़ी हमारी जो आज 4 दिन से कोई भी ये द्राबर रूट से नहीं चल रही है। तमाम लोग पैदल जाते हैं, जो लोग पैदल जाते हैं उनको पैदल चलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है इस रोड पे। लिहाजा हम गवर्नर साहब से और डीसी साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि ये धर्मराज जो कंपनी है ये फेल कंपनी है और इन्होंने 3 साल में सिर्फ 5 किलोमीटर रोड इन्होंने तैयार नहीं की और हमारी गाड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। हमने एक इरादा किया हुआ है कि हम इनके खिलाफ हम एक क्लेम करेंगे कि हम अपनी गाड़ियों का इनसे कोर्ट में खड़ा करके इनसे क्लेम लेंगे
कि हमारी गाड़ियों इन्होंने तबाह की है, फला की है और रोड में कोई ये मलबा नहीं डाल रहे, इतनी कीचड़ है। हमने 3-4 बार इनको फोन भी किया। सरकार से क्या मुतालबा हम अपील करना चाहते हैं कि इनको बुलाया जाए और इनको फौरन इनको बुलाकर कहा जाए कि इस रोड को मरम्मत की जाए ताकि ये इसमें कोई बजरा डालें या खड्डे भरें। एक हफ्ते के हम मोहलत देते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रोड ठीक हुई तो ठीक, नहीं तो हम। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।